अनुभवी हैं और साथ ही जो मधुबन से मुरली हम सबको आती है उसके आप आदि से जिम्मेवार हैं। और शुरू यज्ञ में जब सेवाएं शुरू हुई तो अपनी सेवाओं में ज़रूर कोई ना कोई समर्पित बच्चे हुए, तो उन फर्स्ट में आप हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। पूरा परिवार समर्पित हुआ। और हमारे शिव कुमार भाई तो दिल्ली पांडववन में हैं, उनके आप बड़े भाई हैं। कानपुर की विद्या बहन होती थी, वो आपकी बहन हैं। तो इस प्रकार परिवार का पूरा, और भी कई हैं, परिवार का पूरा ही, जैसे कि बाबा ने ही आप लोगों को पढ़ाया, कोर्स कराया, वतन से कोर्स कराया। तो जैसे किसी बच्चे को चुन करके लाया जाता है, ऐसे बाबा ने चुन करके लाया। और आज यज्ञ में मधुबन में आप पुराने भाइयों में मैं समझती हूँ सबसे पुराने भाई। तो आपका हम क्लास में, ORC क्लास में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये सारा जो है YouTube पर जाएगा, आप सुनाएं तो हजारों लोग देखें। अच्छा, मुरली क्लास के बाद सभी ORC निवासी बैठे रहेंगे। नोएडा की सविता बहन को आप लोगों से मिलना है, सौगात देंगी। और बाकी सबके लिए टोली है, तो सभी बैठे रहेंगे। आपका क्लास संपन्न होगा तो सब बैठे रहिएगा। और जो आवाज़ सुन रहे हैं वो भी आ जाए क्लास में। और दूसरा, हाँ जी, वो तो बैठे। ओम शांति। बहन जी ने परिचय सारा आपको सुना दिया और मैं समझता हूँ लगभग सभी बहन भाइयों को पहले से परिचय होगा भी। आज से पहले किसको परिचय नहीं था? अच्छा, इतनी आधी क्लास को? हाँ, ऐसा है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ नहीं आया। यहाँ तो मैं समझता हूँ 6-7 बार आ चुका हूँ, यहाँ ही ORC में जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। मेरे को बहन जी ने रात को हिंट दिया कि आप कुछ बाबा की पुरानी बात सुनो। आप में से बहन जी को, विजय बहन को छोड़ के और किसी ने देखा है साकार बाबा मम्मा को? नहीं। कोई बात नहीं, ये तो स्थूल शरीर है, चाहे बाबा का हो, मम्मा का हो या किसी का हो। लेकिन जो बाबा का ये दिव्य अलौकिक कर्तव्य चल रहा है, वो तो हम सभी के द्वारा बाबा करा रहे हैं। वो महसूस करने की बात है। जैसे अभी मुरली में था ना, स्वर्ग में चलेंगे, उसी में रमण करना है। तो अभी क्लास में बैठे हैं तो मैं क्लास की ही कुछ 2-4 बात सुनाता हूँ। इतना बरस बीत गया, मधुबन में रहते हुए मुझे 61 ईयर हो गया। शायद आप में से किसी एक आधी की उम्र होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। कौन है 61 का? 66। थोड़े से हैं, बहुत थोड़े। ठीक, बहुत अच्छा।
और ज्ञान में 64 ईयर हो गया। शिवरात्रि 1960 को ज्ञान में आए थे और 1963 से मधुबन में हैं। अभी तक बाबा को अव्यक्त हुए भी 55 साल तो हो गया, 56 चल रहा है। अभी तक किसी बहन भाई ने ये प्रश्न नहीं पूछा कि क्या मम्मा मुरली सुनाने के बाद याद प्यार देती थी। आपको किसी को मालूम है? नहीं। विजय बहन ने सुना है कभी? आपने सुना होगा। तो वो एक सिस्टम होता था। बाबा की मुरली में रोज आता है ना, मीठे मीठे सिकलद्दे बच्चों को, कभी वैरायटी रीति से भी बाबा याद प्यार देते हैं। तो जब मम्मा, वैसे तो मैं समझता हूँ मम्मा लगभग साल में 6 मास टूर पर ही रहती थी। मैं 24 दिन कम 2 बरस मम्मा के साथ रहा हूँ। मेरा कहने का भाव कि मम्मा साकार में थी तभी मधुबन में आ गया था। तो मम्मा टूर पर रहती थी। जब मम्मा और बाबा दोनों मधुबन में रहते थे एक साथ, तो टर्न बना हुआ था। सेवा केंद्रों पर भी 2-4 बहनें होती हैं, तो एक दिन एक बहन मुरली सुनाती, एक दिन दूसरी, एक दिन तीसरी, ऐसे। तो बाबा और मम्मा दोनों ही रोज मुरली सुनाते थे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मम्मा 5:45 बजे क्लास में आती थी। 15 मिनट योग कराती थी। उसके बाद मम्मा की मुरली शुरू होती थी। पहले तो पुराना जो मकान है जहाँ पर ईशू बहन का ऑफिस है, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो वहाँ पर बाबा मम्मा की मुरली चलती थी। और होली 64 में छोटा हॉल, जो भी हिस्ट्री हॉल के नाम से फेमस है, उसकी बाबा ने भोग लगा करके उस हॉल का उद्घाटन किया। बाबा, हॉल तो बिल्कुल रेडी था। और सुबह सुबह बाबा आंगन में आए, हम सामने थे और 1-2 भाई और खड़े थे। तो बाबा को एकदम से क्या टच हुआ मालूम नहीं। उस समय पहले लाउड स्पीकर वगैरह नहीं होता था। छोटा घर, छोटा परिवार। तो बाबा ने कहा, जाओ बच्चे, सबको बोल के आओ कि आज नए हाल में बाबा मुरली चलाएंगे, तो सब तैयार हो करके जल्दी हाल में आओ। और बाबा भी फ्रेश हो करके आ जाते। मुरली चलाई, बाबा ने भोग लगाया और हाल की ओपनिंग हो गई। आज की तरह ताम झाम नहीं होता था, भपका नहीं होता था, सीधा साधा मुरली चली। तो मैं बता रहा था मम्मा की बात। तो मम्मा 5:45 आती थी, 6 तक योग कराती थी, 6 से 6:30 तक, 6:25 मिनट 27 मिनट तक मम्मा की मुरली चलती थी। 6:30 बजते बजते बाबा आ जाते थे। और बाबा क्या करते थे, आकर बरामदे में ऐसे ही 5-10 कदम चलते थे। मम्मा को आभास हो जाता था कि बाबा आ गया। भले कर्टन होता था, पर्दा लगा रहता था, लेकिन मम्मा की ये विशेषता
बाबा को इतना रिस्पेक्ट देती थी। बाबा आए मतलब हाल के अंदर नहीं, दरवाजे तक बाबा पहुँचे। और कभी कभी बाबा क्या करते थे, खिड़की के पास खड़े होके मम्मा क्या सुना रही है वो सुनते थे। लेकिन मम्मा को जैसे ही फील होता था कि बाबा आ गए बरामदे में, बस मम्मा वहीं पर अच्छा ओम शांति करके फुल स्टॉप। एक शब्द भी आगे मम्मा नहीं बोलती थी। ये मम्मा बाबा को इतना रिस्पेक्ट, अदब, इज्जत, सम्मान देती थी। फिर बाबा दरवाजे के बीच में आके कहते, हाँ मम्मा बोलो। बाबा सुनेगा क्या बोल रही मम्मा, तो बताओ मम्मा क्या जवाब देगी। मम्मा एक शब्द, क्योंकि मम्मा बहुत कम बोलती थी, एक शब्द मम्मा कहती थी, बाबा पूरा हो गया, बस स्टॉप माना स्टॉप। फिर उसके बाद रिकॉर्ड बजता था, ग्रामोफोन में बजता था, कैसेट वगैरह नहीं होती थी उस समय, और बाबा की मुरली चलती थी। बाबा याद प्यार देते थे। तो टर्न बना था। लच्छू दादी जब बाबा के साथ आती थी क्लास में बाबा को पहुंचाने के लिए, तो बाबा को बता देती थी, बाबा आज सोमवार है, आज से मम्मा का टर्न है मुरली के बाद याद प्यार देने का। और जब 7 दिन पूरे हो जाते थे तो फिर लच्छू दादी याद कराती थी, बाबा आज से आपको याद प्यार देना है। बेशक मुरली में बाबा के नाम से ही रोजाना का याद प्यार छपता है। और जब बाबा मुरली पूरी करके अच्छा ओम शांति करते थे तो बाबा कहते, मम्मा अभी आपका टर्न। और मम्मा कभी चूं भी ऐसा नहीं कहती थी कि नहीं बाबा आप बोलो। अभी जैसे हमको आपको किसी को बहन जी बोलेंगी आओ कुछ बोलो, तो हम एक कॉमन रीति कहेंगे नहीं नहीं बहन जी आप बोलिए ना, हम क्या बोलेंगे। लेकिन मम्मा में ये आदत नहीं थी। और आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मम्मा जो गद्दी पर बैठती थी, ऐसे ही गद्दी होती थी बाबा की और मम्मा की। मम्मा हमेशा ऐसे टर्न होकर बैठती थी, बाबा की तरफ थोड़ा फेस दे करके। बाबा मुरली चलाते, मम्मा सुनती। तो एक सप्ताह बाबा मुरली याद प्यार देते और एक सप्ताह मम्मा याद प्यार देती। ये एक सिस्टम बना हुआ था। अभी एक थोड़ा समय पहले, आज तक किसी ने भी मेरे से नहीं पूछा, मालूम नहीं अभी पिछाड़ी के दिन आ रहे हैं, लोगों को कहाँ कहाँ से बातें इमर्ज होती है बुद्धि में। एक भाई कहता है ये जो हिस्ट्री हॉल है इसके पीछे जगह तो थी, पीछे एक छोटा सा आंगन है, दादी कुमार का वाला रूम है, गुलजार दादी वाला रूम है, तो उस समय इस हॉल को थोड़ा बड़ा क्यों नहीं बनाया गया। आप किसी को टच होगा कि बड़ा क्यों नहीं बनाया गया? मैं नहीं समझता हूं टच होगा। बाबा अभी भी थोड़ा समय पहले मुरली में था, अगर आप लोगों ने किसी ने मार्क किया हो, ज्ञान जो है, ज्ञान अर्थात पढ़ाई, अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ ज्ञान की पढ़ाई होती है, भगवान का ज्ञान सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। पढ़ाई बाबा कहते बच्चे कभी लाउड स्पीकर पर नहीं होती है। पढ़ाई
कॉलेज में भी आप देखेंगे एक हॉल का लिमिट होता है, जहाँ इधर टीचर या प्रोफेसर लेक्चर करता है, बोलता है, तो लास्ट बच्चा जो होता है स्टूडेंट, वो बिना स्पीकर के सुन सके। तो जब वो छोटा हॉल अर्थात हिस्ट्री हॉल बनने का था, ये बातें आप लोगों को किसी को नहीं मालूम होगी, तब वहाँ पर वो तो ऐसे ही मैदान जैसा ही था, बाबा की गद्दी लाकर रखी गई और बाबा ने 2-4 लाइन स्पीच किया, बोला। जहाँ तक बाबा की आवाज़ ओरिजिनल गई, क्योंकि बाबा और मम्मा की आवाज़ अच्छी थी, बुलंद आवाज़ थी, हाल उतना ही बड़ा बनाया गया। तो बाबा के कहने का भाव था कि बाबा बोले और विदाउट स्पीकर, विदाउट माइक, सभी बाबा के बच्चे वहां तक सुन सके। देखिए, मैं ज्ञान की बात नहीं आप लोगों को सुनाऊं, ज्ञान सुनाना मुझे आता भी नहीं है। ज्ञान बोलेंगे आपकी परम धाम जाने की 5 बात बताओ, स्वर्ग में आने की 10 बात, वो मुझे नहीं आता है। हम तो उन लोगों में हैं, खाओ पियो मौज करो, बाबा के यज्ञ की सेवा करो, समझे, जिसके लिए बाबा ने मुझे यज्ञ में बुलाया है। वो भी अभी बताता हूँ कैसे बुलाया। क्लास के अंदर मधुबन में हमेशा शुरू से लेकर के टोली बढ़ती है। क्लास के बाद, मुरली के बाद, ये सिस्टम ज्ञान सरोवर में नहीं है, शांतिवन में नहीं है। बाबा अव्यक्त हुए तो मीटिंग चली कि क्या ये सिस्टम बंद कर दें, क्योंकि ये साकार ब्रह्मा बाबा के चालू किया हुआ सिस्टम था, तरीका था। तो परदादी ने एक ही स्वर में बोला कि नहीं, हम 2 चीज नहीं बंद करेंगे। एक तो ये क्लास में जो टोली बढ़ती है मुरली के बाद, और दूसरा क्या, आप सभी बाबा के घर आते हैं तो छोटी मोटी कोई न कोई सौगात जरूर लेके आते हैं। बाबा की दी हुई सौगात बाबा की तरफ से दिया जाता। बाबा जब तक साकार में थे स्वयं देते थे, उसके बाद बड़ी दीदी, दादी, और भी आज तक वो सिस्टम चला आ रहा है। तो क्लास के अंदर जो टोली, पहले क्लास में ही टोली बढ़ती थी, भोग भी क्लास में ही बंटता था। गुरुवार के दिन छोटा परिवार था, थोड़े भाई बहन थे, भोग लगता था। उसके बाद बाबा के पास सब जाते थे, बाबा अमृत पिलाते थे, बड़ी दीदी और लच्छू बहन भोग तैयार करके साथ में भोग लाइन में देती रहती थी। लेकिन समय अनुसार परिवार बड़ा हो गया, सब सिस्टम बदल गया और इतना पॉसिबल भी नहीं है। टोली बांटने के लिए बाबा एक बहन एक भाई उठाते थे, कोई भी उठो बच्ची। तो बाबा 2 थाली में या 2 ट्रे में, चाहे कोई फल है या कोई चीज़ है, टोली है, मिठाई है जो मधुबन में बनती थी, वो दोनों को देते थे कि ये बांट के आओ। और बाबा कहते बच्चे देखना तुम्हारी परीक्षा है। अब बताइए परीक्षा क्या होगी जी? नहीं, ऐसा है, एक सांसारिक नियम है। अभी समझो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भाषण तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भाषण करने बैठे या खड़े होकर टेबल पर करे, तो ये एक सभ्यता है समाज की। कोई भाई होगा तो कहेगा प्रिय बहनों एवं भाइयों,
कोई बहन होगी तो कहेगी प्रिय भाइयों, पहले अपने के सामने वाले को, दूसरे जेंडर को रिस्पेक्ट देना, ये एक सभ्यता है। तो अब मेरे कहने का भाव समझ गए ना, कि बहन जो है वो भाई को पहले टोली बांटे, और भाई जो है वो बहन की तरफ टोली बांटे। हाँ, अगर किसी की लाइन जल्दी ख़त्म हो गई, समझो भाई थोड़े हैं, बहनें ज़्यादा हैं, और इधर जल्दी पूरा हो गया, तो वो बहन फिर पीछे की तरफ से बहनों की तरफ बांटना चालू करे। और अगर कई जो शिरुड होते थे, कहते ना दिमाग के तेज हैं, कोई बाबा का इशारा समझ लेते थे, तो वो पहले से ही ऐसे करते थे, और नहीं तो भाई भाई की तरफ, बहनें बहनों की तरफ जाती थी। तो बाबा कहते फेल हो गए, मतलब बुद्धि से काम नहीं लिया, बाबा की बात को नहीं कैच किया। जैसे कोई कहता ना युक्ति से, अरे भाई आपकी युक्ति मैं नहीं समझ रहा हूँ ना, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ सभा के बीच में नहीं बताने की तो बात में प्राइवेट बता देना, ऐसे बोलते हैं ना, सबके सामने बात नहीं बताने की होती है। अच्छा, लच्छू दादी समझो फल होता था, कभी ड्राई फ्रूट है, कभी अंगूर आदि है, लच्छू दादी हिसाब से लाती थी। आज क्लास में 100 भाई बहन हैं, अंदाज से समझो, तो जो जितना फल है घर के अंदर वो उसी अनुसार से लाती और कहती बाबा सबको 10-10 पीस, 8-8 पीस अंगूर के मिलेंगे। अभी गिनती तो कोई करेगा नहीं, कब तक गिनती करके बांटेंगे। और ऐसे बांट दे तो हर कोई अपने हाथ में देखे, मेरे को तो 5 दाने ही आए, और बहन जी ने तो बोला था 10 दाने आएंगे। तो बाबा पहले से ही बोलते थे बच्ची गिनती नहीं करना, ऐसे मुट्ठी में लो दे दो, मुट्ठी में लो दे दो, मुट्ठी में लो दे दो। जिसको बाबा बोल देते थे, किसको 8 पीस आएगा, किसको 10 आएगा, किसको 12 भी आएगा। तो कोई ये फील ना करे कि मेरे को तो कम आया, कम नहीं आया, बाबा की टोली है। उस लगन से, उस ख्याल से, उस भावना से हम अगर टोली खाते तो 10 पीस क्या, 1 पीस में इतनी शक्ति है जितना 10 और 20 पीस में शक्ति नहीं है। हमारे जो जगदीश भाई दिल्ली वाले, आप सब जानते हैं, अब तो नहीं है साकार में, वो कहते थे कि मधुबन से कितनी टोली ले आएंगे। टीचर बहनों को कहते थे मधुबन से कितनी टोली लाएंगे जो सबको 1-1 पीस बांटेंगे। आज उसका भी सिस्टम है, बाबा का भोग लगता है, और भोग जो बड़े घर में बड़ा तपेला होता है, छोटे परिवार में छोटा होता है। सेवा केंद्र पर 4-6 भाई बहन रहती हैं, भोग को उसमें डाल दिया जाता है। वो बाबा का भोग हर एक भाई बहन को मिलता है खाने का। जगदीश भाई कहते थे कि मधुबन से थोड़ी सी टोली ले आओ, सेवा केंद्र पर बैठ के आप हलवा बनाओ, खीर बनाओ, कोई अच्छी चीज़ कुछ भी बनाओ, और उस भोग को, मधुबन की उस टोली को उसमें डाल दो और सबको खिला दो। तो सबके मुख में कितना जाएगा मधुबन की टोली? इतना एक कड़ा साबूदाना का दाना होता है ना, वो कहते इतना भी जाए तो ये हमारे दिल में श्रद्धा भावना रहे, मैं बाबा के घर की टोली खा रहा हूं। भाई आपकी क्लास कब तक चलती है? तो ये एक हमारे दिल में
बाबा के प्रति अर्थात शिव बाबा के प्रति इतना स्नेह भरी, प्यार भरी निश्चय से भावना हो कि हम भगवान का लगाया हुआ भोग जो भगवान को अर्पित किया जाता है। लौकिक रीति ने आपने देखा होगा, अज्ञानी लोग, मैं लखनऊ में जहाँ रहता था, हमारे पड़ोस में एक परिवार था, उनकी जो फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ी जाती थी, वहाँ एक छोटा रूम बना करके अपना ठाकुर जी रखा हुआ था। सात्विक थे वो, रोज आना, हम अज्ञान में थे, हम लोग नहीं करते थे, लेकिन उनको देखते थे रोज आना, वो भोग लगा कर बना करके, भोजन बना करके और ठाकुर जी को भोग लगाते थे, फिर वो खाते थे। इतनी भावना होती थी। तो इस भोग में भी शक्ति होती है। देने वाला जो दाता है उसको हम अर्पण करते हैं, फिर स्वीकार करते हैं। मुझे इतना बरस हो गया, मुझको भी नहीं मालूम था। ये सब आप सबको मालूम है कि अपनी संस्था जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय पाकिस्तान से चला आ रहा है। ऐसा मैंने सुना है कि शुरू में ये भोग की रस्म नहीं थी, बहुत पहले, हमारे आने के पहले की बात। तो किसी महात्मा ने, जो जानता था, संस्था को जानता था, परिचय था, किसी महात्मा ने ये बात बताया कि आप लोग इतने सात्विक हैं, आपके यहाँ कोई लहसुन प्याज तामसिक चीज़ तक नहीं खाई जाती है, तो आप जो भोजन बनाते हैं उसका पहले भोग लगाओ। ऐसा मैंने सुना है, कहाँ तक सच्चाई है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। कुछ बरस पहले ये बात सुनी थी। तो भोग में इतनी शक्ति है। जो भोग हम भोजन बनाते हैं और बाबा को हम तो साकार समझ करके, अर्थात परमात्मा प्रत्यक्ष में हमारे बीच में, दुनिया वाले तो अपरोक्ष रीति से भगवान के नाम से भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो संदेशी साक्षात जाती है वतन में, और ब्राह्मणों के हाथ के बनाया हुआ भोजन बाबा को स्वीकार कराती है। बाबा फरिश्ता रूप में संदेशी को दिखते हैं, वहाँ बात करती है, संदेश लाती है। तो आप सोचिए बाबा को लगाए हुए भोग में कितनी शक्ति होगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे भोजन पर बैठो, भोजन करना है तो शुरू में 1 मिनट, आधा मिनट, कुछ सेकंड पहले बाबा को याद करके भोजन स्वीकार करो। मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूँ। ऐसे नहीं समझना कि बस बाबा सूखे सूखे रूखे रूखे विचार के थे, नहीं, बाबा बहुत रमणीक थे। आज कोई भाई बहन होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं सभा के बीच में, या आपस में बहुत कम मिलते जुलते हैं, तो कहते ये तो जैसे सूखा सन्यासी है। हाँ, क्योंकि वो सबसे इतना मिक्स नहीं होता ना। मैं मधुबन में आया था, उस समय तो सब मधुबन के, पांडव वन के आगे पीछे चारों तरफ घास फूस, जंगल, सांप बहुत निकलते थे।
छोटे छोटे सांप पकड़ करके बरनी में डाल के मैं बाबा को दिखाता था। बड़े होते थे मार देता था। तो हंसी की बात यह है, मुझे अभी याद नहीं है वो पहला 1 अप्रैल था या क्या था, क्योंकि अप्रैल फूल मनाते हैं ना लोग। तो शाम का समय था, लच्छू दादी ने स्वांग रचा, बाबा के किचन में एक सांप रख दिया। छोटा सा बाबा का किचन था। तो अंधेरा हो गया था और वो सांप कैसा था मालूम है? आपने देखा होगा सड़क के किनारे एक वो कागज का सांप बना करके और उसके आगे व्हील लगा करके वो डोरी बांध के ऐसे नचाते रहते, वो वाला सांप था। और एकदम से जैसे नहीं रूप ऐसा अपना बना लिया लच्छू दादी ने। मैं ऑफिस में था ईशू दादी के, वहाँ से दौड़ी दौड़ी आई, घबराई हुई सी, जमुना जमुना, बाबा के किचन में सांप निकला। और मुझे अप्रैल फूल बनाना था, तो वो समझा होगा कि ये आकर के उसको मारेगा या पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा हो गया। एक दूसरा भाई कुमार था, वो मेरे से आगे दौड़ता हुआ गया वहाँ, और उसको एक स्टिक कहीं मिल गई। जा करके उसको वो ये देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं ये सांप कागज का है या रियल है, उसको मारना चालू कर दिया। और मैं थोड़ा आराम से गया। मैंने क्या देखा, बाबा की चारपाई रूम में वही है, समझा? बाबा के कमरे में आप सभी जाते हैं ना, बाबा की गद्दी वही है, बाबा की चारपाई वही है, बाबा का बिस्तरा वही है। कई पूछते हैं कि क्या इतने बरस से, इतना बरस यूज तो होता नहीं ना, वैसे रखा हुआ है यादगार। तो बाबा चारपाई पर दीवार की तरफ मुंह करके मुस्कुरा रहे थे। तभी मैं समझ गया कुछ दाल में काला है। और मैं आराम से वो आवाज़, क्योंकि सांप को मारने का वो कागज़ के ऊपर स्टिक पीटने से वो तो आवाज़ से ही मालूम पड़ गया। तो मैं उसको जाके बोला क्या कर रहे, तो कागज़ का सांप है। तो ये सब लच्छू दादी की बुद्धि का उपज था कि आज इनको अप्रैल फूल बनाएंगे। लेकिन वो तो मैं समझ गया पहले से ही। ऐसे बाबा ने नियम बना रखा था। सोमवार का दिन किसका होता है? शिव का होता है। बुधवार किसका होता है? ममा का। गुरुवार भी शिव का है। शुक्रवार संतोषी माता का। शनिवार हनुमान का। ऐसे होता है ना दिन। तो बाबा जब मम्मा मधुबन में नहीं होती थी तो 2 मास 3 मास के लिए बाबा यहाँ दिल्ली में, बड़ी दीदी दिल्ली रजौरी गार्डन में रहती थी, मधुबन में ला लेते थे, मम्मा की जगह रखते थे सारी कारोबार देखने के लिए। तो दीदी को बाबा ने बोल रखा था हर सोमवार के दिन क्लास की जो टोली बटेगी वो फल की टोली बटेगी, कोई भी फल हो सीजन अनुसार। अगर घर के अंदर कोई फल नहीं है तो मार्केट से भी मंगा लो। और अगर फल नहीं मिला कभी, क्योंकि आबू उस समय बहुत छोटा था, जब मैं आबू में आया तो सिर्फ 4,500 की आबादी थी और आज 26,000 की आबादी है आबू निवासियों की। सीजन में तो बहुत लोग आते हैं, आप देखते हैं। तो कभी इत्तेफाक ऐसा हो जो दीदी समझो भूल गई
तो क्या होगा? दीदी फल मंगाना भूल गई, समझो। ऐसा 1-2 बार हुआ था। और कोई टोली या कोई चीज़ जो है वो क्लास में लच्छो दादी लाती थी, क्योंकि टोली तो क्लास में रोज बढ़ती थी। गुरुवार के दिन भोग और 6 दिन टोली। तो दीदी कहते, बाबा कहते, दीदी उठो, आज आपको टोली बांटना है। क्यों? सीधा ना बोल करके ये इनडायरेक्ट उनको रियलाइज कराना कि आज आप भूल गई हो, फल नहीं मंगाया। समझा? लेकिन उसके लिए भी बाबा ने ये बोल रखा था कि अगर फल नहीं मिले, कारण या कारणे भूल जैसे गई, कुछ भी हो, तो आप सबको मालूम है शिव का भोग क्या है? क्या होता है भोग मालूम है? बेर और वो गन्ने की गडेरिया वो नहीं, वो 12 मास तो नहीं मिलेगा ना। मुझको भी नहीं मालूम था, ये मधुबन में ही मालूम हुआ। मीठी रोटी बनाते हैं, मोटी मोटी रोटी, रोटला जो होता है ना, गुजराती में रोटला बोलते हैं, हम लोग मीठी रोटी ही बोलते हैं। मीठी बना करके उसको ओखली में कूट देते हैं या हाथ से चूरा कर देते हैं। चूरा करके फिर उसको कढ़ाई में घी डाल के और इलायची दाना वगैरह थोड़ा डाल करके भून लेते हैं, और वो उसका भोग लगाते हैं शिव को सोमवार के दिन। उसको कहते हैं शिव का रोट, सिंधी में शिव का रोट कैसे कहते हैं। तो बाबा ने ये बोल रखा था दीदी को हमेशा के लिए कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और फल नहीं मिले, तो उस दिन सोमवार के दिन शिव का रोट वो टोली बांटनी है। क्या होता था बाबा के सामने, वो बातें आपको सुना रहा हूं, पुरानी बातें। हमें भी ये सब बातें भूल गई। वो बहन जी ने रात को इशारा दिया तो मैंने कहा अच्छा मैं रिकलेक्ट करता हूँ क्या सुनाना है। समझा? क्योंकि सब बहुत बरस बीत गया ना ये सब बातें। बाबा अव्यक्त हुए, मम्मा अव्यक्त हो गई। समझा? उसके बाद में भी दीदी बहुत समय तक ये सब चलाती रही। परिवार इतना बड़ा हो गया, बेहद का हो गया। अभी एट ए टाइम मधुबन शांति वन में तो 25-30 हज़ार भाई बहन आते हैं। ऐसे समझो कि एक कॉलोनी है ही है, और एक कॉलोनी में भी आप देखेंगे 25-30 हज़ार की आबादी नहीं होती है। तो वो सब सिस्टम, सब रस्म बदल गई। बाबा अपने हाथ से, पहले पार्टियां आती थी, थोड़े होते थे, बाबा से मिलते थे, मम्मा से मिलते थे। आज आप लोग तो दादियों से एक बार भी मुश्किल से मिलते होंगे। उस समय कम से कम पार्टियां 3 बार बाबा से मिलती। रोज मुरली सुनते सुबह शाम, पार्टी आई बाबा से मिली, फिर बाबा एक एक पार्टी को अपने हाथ से सौगात देते थे। फिर पांडव भवन के आंगन में जाने के समय बाबा मिश्री बादामी, जिसमें 1 पीस 2 पीस काजू, 1-2 पीस बादाम, इलायची ये होता था, उसको बाबा मिश्री बादामी बोलता था, देते थे और कहते थे बच्चे गो सुन, मतलब आए हो जल्दी जाओ, और गो सुन कम सुन, जल्दी आओ, जाओ फील्ड में सेवा करो, फिर बाबा से मिलने आओ। बाबा आपका है, आपका घर है, जब चाहिए बाबा के घर में वेलकम। बाबा बैक गेट से, जिधर अभी पांडव भवन में किचन है, वहाँ भी एक छोटा गेट था, अब तो बड़ा हो गया। वहाँ से बाबा, पहले कोई साधन नहीं होता था, सारे आबू में
3 या 4 टैक्सी होती थी और गवर्नमेंट की 4-5 बसें चलती थी। सभी पैदल जाते थे बस स्टैंड, बूढ़ा हो या जवान हो। सभी का सामान, कोई 1-2 भाई बहन है तो मजदूर के सिर पर उठा के भेज दिया, अदरवाइज बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में सामान जाता था। और बाबा सबको बैक गेट से, पीछे बड़ का पेड़ है बरगद बनियन ट्री, वहाँ तक बाबा जा कर के सबको रुमाल हिला करके और विदाई देते थे। और कभी कभी क्लास के अंदर ज़्यादा भाई बहन होते तो बाबा वहाँ क्लास के अंदर में सबको मिश्री बादामी देते, और रिकॉर्ड भी बजता था। क्या बजता था वो तो आपको मालूम होगा, आपने सुना है कभी? क्योंकि बाबा के बाद दीदी और दादी शांति स्तंभ पर सबको चारों तरफ बिठा करके और वहाँ मिश्री बादामी देते थे, तो वो रिकॉर्ड बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा। श्रृंगार क्यों है? वो रुद्राक्ष की माला या वो तुलसी की माला या और वो माला तो नहीं पहनते ना बाबा मामा, लेकिन हम आत्माएं जो है, बाबा के बच्चे, वो साकार में बाबा के गले का हार बनते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे बाबा के गले का हार हो, नूरे रतन हो। तुम आत्माएं क्या बनते हो? अभी था ना देवी देवता, तो जो माला बनती है, चाहे रुद्राक्ष की हो या तुलसी के पौधे की टुकड़ा टुकड़ा करके बनाते हैं या कोई भी हो, तो वो क्या निशानी है? ये शरीरों की तो माला नहीं है ना। लेकिन बाबा के बच्चे इतने श्रेष्ठ गुणवान बन जाते जो हम गुणों की माला पहनते। बाबा कहते हैं ना, बाबा के दिल पर जो चढ़ते वो बाबा के गले का हार बनते। तो ये शरीर तो गले का हार नहीं बनेगा ना। आत्मा में इतने गुण हैं, आत्मा इतनी गुणवान, श्रेष्ठ, धनवान, गुणों की खान बन जाती जो बाबा उनको याद करते। बाबा कहते बच्चे मैं यहाँ बैठ के मुरली आपको देख के नहीं चला रहा हूँ। इतने सेवा केंद्रों पर बाबा के हजारों बच्चे हैं, बाबा उन सब आत्माओं को याद करके मुरली चला रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत बातें आपको सुनाते रहेंगे। अब जो बहन जी ने बोला कि हम समर्पित हुए शुरू में, ये बात सही है कि शायद क्या हर चीज़ कहीं न कहीं से उत्पत्ति होती है, सिस्टम बनता है। मेरे से पहले मधुबन में कोई भी भाई समर्पित नहीं था। 2-4 भाई जो थे, एक बाबू रवि दत्त जी थे, वो लौकिक रीति से हेम्योपैथी डॉक्टर थे, उनको थोड़ा ज्ञान था मकान वगैरह बनवाने का। एक भाई थे ड्राफ्ट्समैन जो नक्शा बनाते थे। सब बुजुर्ग थे, वो सब अपनी गृहस्थी से कुछ दिन ब्रेक करके आते थे, सेवा करके और चले जाते थे। एक कारपेंटर भाई अभी भी यहीं दिल्ली में, कहाँ है मुझे मालूम नहीं, भगवान भाई करके नाम सुना हो किसी ने, वो था।
तो समर्पित कोई नहीं था। एक दो भाई कुमार हमारे से पहले गए थे मधुबन में, तो देखिए बाबा कहते हैं कि बाबा चाहे तो किसी का भाग्य बना दे, और बाबा न चाहे तो भाग्य नहीं बनेगा। और फिर बाबा ये भी कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ आप करोगे तभी पास होगे, तभी आपको पद मिलेगा नंबरवार आपके पुरुषार्थ अनुसार। मुरली में भी याद प्यार आता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जो हमारे से पहले आए थे, 2-3 कुमार थे, हमने ऐसा सुना था। वो कुछ समय मधुबन में रहे, फिर बाबा ने उनको बॉम्बे भेज दिया। अब देखिए यहाँ से भाग्य बनने और बिगड़ने की कहानी शुरू होती है। बाबा ने उनको बॉम्बे भेज दिया नारायण दादा की इंडस्ट्री में। वो छोटी इंडस्ट्री चलाते थे। बाबा के जो लौकिक बच्चे थे नारायण भाई, वो लोग वहाँ कुछ समय रहे, और वहाँ से वो कहाँ गए मैंने आज तक तो शकल नहीं देखा। अब इससे आप समझ जाओ कि भगवान चाहे जिसका भाग्य बनाए और नहीं चाहे तो, या यूँ कहें कि ड्रामा में उनका भाग्य बनना नहीं था। तो एक दिन हम लोग अभी ज्ञान में थे, पढ़ते थे, इतना ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं थी, ज्ञान की इतनी लगन चटक नहीं थी जैसे आज है। लखनऊ में थे, कभी कभी सेंटर पर जाते थे, और गांव से माता जी आती थी तो उनको लेके जाया करते थे सेंटर पर। ज्ञान में तो हम लोग कैसे आए बहुत लंबी कहानी है। तो जी शाम को तो शायद कहीं और होंगे। खैर तो मालूम नहीं हमारे पिताजी को क्या ऐसा प्रेरणा आई। उनको ये बुद्धि में रहता था कि पूरा लौकिक परिवार जो भी है सब ज्ञान में चले। और मम्मा 61 में आई थी लखनऊ में, या हाँ मुझे जहाँ तक ख्याल है 61 में आई थी। तो जब मम्मा के आने की सूचना आती थी तो शांतामणि दादी हमारे पिताजी को लेटर लिखती थी कि मम्मा आने वाली। तो गांव से वो आते थे मिलने के लिए, दूर गांव दूर है। तो मम्मा ने शायद एक दिन क्लास में पूछ लिया कि कौन बाबा का फ्री बच्चा है जो ये ईश्वरीय सेवा में लग सकता है। तो मेरे पिताजी ने हाथ उठा दिया, कहा अच्छा क्लास पूरी हो जाए फिर हम क्लास के बाद आपसे मिलेंगे। तो मम्मा क्लास के बाद मिली और सारा पोता मेल पूछा। अभी भी दादियाँ पूछती है ना, भैया आपके माँ बाप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, परिवार कैसे चलता है, समझा। कोई फैमिली वाला है तो उसको तो नहीं सरेंडर करेंगे, क्योंकि जो रचना रची है उसकी पालना भी आपको करनी है। जो फ्री है उसके लिए अलाउ भी करते हैं। तो मामा ने मेरे पिताजी को सब पूछ करके क्या कहा होगा। पिताजी को कहा कि आपको जो अपना घर बार देखते हो वही करना है, और गांव में सेवा करनी है, और आपके जो बच्चे हैं वो बच्चे ईश्वरीय सेवा करेंगे। उस समय कोई सरेंडर नहीं थे हम लोग, हम तो 63 में सरेंडर हुए ना। ये 61
मैं समझता हूँ जनवरी या फरवरी की बात है। पिताजी चले गए गांव, मम्मा भी 2-4 दिन रहती थी, चली जाती थी आगे से आगे टूर पर। पिताजी ने गांव में गीता पाठशाला घर पर खोली। आज जैसा समय नहीं था, जो समाज में हमारे लिए वातावरण अच्छा बन गया, लेकिन फिर भी सभी तो हमारे फेवरेबल नहीं है ना। लेकिन पहले जैसा अब अपोजिशन भी नहीं है, पहले तो बहुत अपोजिशन था। पिताजी भक्ति भाव वाले बहुत थे, हर किस्म का वेद शास्त्र उनके पास था, अलमारी भरी हुई थी। तो लोग एंटी हो गए कि कल तो आप ये सुनाते थे, आज ये क्या सुनाते हो, बहुत फर्क हो जाता है। खैर चलता रहा। तो ये जो पांडव भवन में शिव कुमार भाई मेरे से 5 साल छोटा है। पिताजी को ना जाने क्या ऐसा ख्याल आया कि बाबा को पत्र लिखा कि ऐसा मेरा बेटा है, और ज्ञान तो वो भी सुनता, उस समय 11 बरस की उम्र थी, और आपकी अगर प्रेरणा हो तो हम इसको मधुबन भेज दें। यहाँ से इसके पहले हमारी बड़ी बहन, जो लौकिक बहन कानपुर में विद्या बहन थी, वो सरेंडर हुई थी। बाबा कानपुर गए, सभी गांव से मिलने आए, और जब बाबा से मिल रहे थे वहाँ, ये 62 की बात है, जनवरी महीने की। उसी समय बाबा ने कहा कि ये बच्ची तो बाबा की है, बस इतना ही बाबा ने कहा, ये बच्ची बाबा की है। तो मेरे पिताजी ना कुछ सोचा ना विचारा, कुछ नहीं बोला, ये कहा हाँ बाबा ये बच्ची आपकी है। वो जो 2 ड्रेस लेकर के आए थे बाबा से मिलने, बहन जी वहीं रह गई, और वो समय और आज तक बाबा की सेवा में उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। तो मैं बता रहा था, उसके बाद पिताजी ने शिव के लिए लिखा चिट्ठी। तो बाबा ने पत्र का जवाब दिया कि इसको अभी आप दिल्ली भेज दो बड़ी दीदी के पास। पिताजी ने भेज दिया दिल्ली। कानपुर तक छोड़ने आए, और वहाँ से कोई भाई आ रहे थे, उनके साथ दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में मैं समझता हूँ 10-12 दिन रहे। तो आप तो जानते होंगे, रजौरी गार्डन में एक सरदार जी रहते थे, भगत सिंह। बाबा उनको जगत शेर कहते थे। बाबा को ये अगत भगत नाम जो है ना, वो पसंद नहीं होता। और एक जेठी जी भाई रहते थे, बुजुर्ग। इन्हों का विचार हुआ, ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा, और इसको जो है स्कूल में दाखिला दिला देते हैं, एडमिशन, ये कुछ और पढ़ ले। अभी बड़ी दीदी थी, दीदी तो समझेगी कि भगवान के बिगर पत्ता नहीं हिलना चाहिए। दीदी ने बाबा को पत्र लिख दिया। तो बाबा ने जवाब लिखा कि उसको मधुबन भेज दो। वो मधुबन में रहा। और जब दिल्ली में 1973 में पहला मेला हुआ था रामलीला ग्राउंड में, आपने देखा था मेला? अच्छा, लेकिन मैं भी तो आया था मेला में, तो मुझे ख्याल है आप थे। हाँ मिले थे आप, पांडव भवन में थे, मुझे याद है। तब बड़ी दीदी को ख्याल आया, ये बाबा भी अव्यक्त हो चुके थे, शिव मधुबन में था। उन दिनों आज जैसे कुमार भाई कहीं समर्पित थे नहीं,
तो दीदी को ये विचार आया कि पांडव भवन यज्ञ का मकान हो गया और कोई मधुबन का मतलब अपना समर्पित कोई भाई फुल टाइम वहाँ रहे जो देखभाल करे। तो दीदी ने फिर शिव को दिल्ली पांडव भवन बुला लिया और वो यहाँ पर आपको पता ही है सभी को, रेलवे एयरपोर्ट वगैरह सारा देखभाल करता है, सबको सेवा करना, रिसीव करना और भी सेवा करना। तब से वो यहाँ ही दिल्ली में है। वो हमारे से लगभग मैं समझता हूँ 20-22 दिन पहले समर्पित हुआ है। अच्छा, वो आ गया तो अभी मुरली की डेट क्या है वो तो नहीं मालूम है। पिताजी लखनऊ से जब आते थे, लखनऊ 2 मास 4 मास में, तो दादी से सिंधी मुरली इतनी इतनी लेके जाते थे, शांतामणि दादी से। वो तो उर्दू और अरबी फारसी सब पढ़े हुए थे पुराने ज़माने के, तो वो पढ़ते थे सिंधी मुरली। शैली तो हिंदी होती थी। तो मुरली में था नीचे लाइन, मधुबन में ब्राह्मण कुल का कोई बच्चा चाहिए जो धोबी घाट आके संभाले। ऐसा बाबा ने क्यों लिखा होगा मालूम है? धोबी तो नानबी के था, आबू का ही था फैमिली वाला। बाबा के भी कपड़े ले जाता था धोने। उस समय बाबा की एक धोती गुम कर दिया था। देखिए लिंक कैसे, किसी का भाग्य बनना होता है तो लिंक कैसे जुड़ता है। ना वो धोती गुम करता, ना किसी का भाग्य खुलता। और उस जमाने में एक धोती की कीमत बाबा की क्या थी, कोई अंदाज से बतावे? जी, देखो मैं बताता हूँ 10 पैसा नहीं। उस समय बाबा के एक धोती की कीमत 21 रुपये थी, 21 रुपीज़। और वो 21 रुपीज़ की वैल्यू इतनी होती थी, जब मैं आया तो कानपुर से आबू रोड की टिकट 21 रुपीज़ थी। और वो ज़माने में रिटर्न टिकट मिलती थी। अगर आप रिटर्न टिकट लेते हैं तो 30-32 रुपये में आप आबू रोड से और कुरुक्षेत्र से आबू रोड तक आके जा सकते थे। ट्रेन की सिटिंग रिजर्वेशन 25 पैसा होती थी, ₹1/4 रुपीज़। तो आज उस धोती की कीमत कितनी होती? अब जो भी हो, बहनें साड़ी पहनती उनको ज़्यादा मालूम होगा। खैर, तो यहाँ से भाग्य मेरा खुलना था। बाबा ने मुरली में लिख दिया, पिताजी ने पढ़ा और मेरे से बोला देखो ये सब कहने की बातें होती है। मैं समर वेकेशन में गांव गया था लखनऊ से, तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मौका अच्छा है। संसार में अभी गए नहीं हो, संसार की बातों में फंसे नहीं हो, कुमार जीवन है। हालांकि माइनर एज थी, हम तो नाबालिग थे। आज तो दादियाँ बालिग हुए बिगर किसी को सरेंडर नहीं करती हैं। तो तुम्हारी इच्छा हो तो बाबा को पत्र लिखे। तो मैंने भी बिगर सोचे समझे कह दिया, लिख दीजिए। बाबा की चिट्ठी गई, भले आ जाओ। वो चिट्ठी अभी तक मेरे पास है, यहाँ नहीं है। आबू आएंगे और कहेंगे दिखाओ तो दिखा सकता हूँ। मैंने लेमिनेशन करा के रखा हुआ है जी। हाँ, वहाँ आएंगे, आप याद कराएंगे तो दिखाएंगे आपको। अब उसको लेके कहाँ घूमते रहेंगे। तो बाबा ने मुझे मधुबन बुला लिया और मेरे पहुँचने से 5-7 दिन पहले शिव को बुला लिया। हम दोनों भाई मधुबन में। ये देखिए सामने भाई जी फोटो दिखा रहे शिव का, तो गाय संभाल रहा है।
समझा। तो थोड़ा दिन धोबी घाट भी किया, बाबा साकार बाबा के होते, सब कुछ सेवा किया मधुबन में, हैंड्स नहीं था कोई। बस ये है आज और उस समय में फ़र्क, सभी ड्यूटी आधा घंटा पौन घंटा की होती थी। मुरली छापने का काम बहन जी ने बताया ना, सिर्फ 45-47 मुरली गिनती की छपती थी। और क्या टाइम लगेगा, 3 पेज रोज की मुरली छपने में क्या टाइम लगेगा, 5-7 मिनट लगता था। वो भी ऐसे ही हुआ। ये सब कहानी बड़ी लंबी है। मैं पहुंचा, भाई क्लास आपका कब तक चलेगा? तो ये क्लास तो पूरा नहीं, ये क्लास का ही टाइम तो ले रहा हूँ। नहीं, आप जब बोलेंगे तो स्टॉप कर दूंगा। तो कितना, 5-10 मिनट, 5 मिनट बस। अच्छा, मैं ये सुना के और पूरा करता हूँ, यही तो, आगे दूसरा नहीं छेड़ूंगा, समझा। तो पहले ईशु बहन का ऑफिस ओपन होता था, अभी वहाँ दीवार है, दरवाज़ा है, वहाँ हम थे। शाम का टाइम संदेशी दादी, शांतामणि दादी की बहन, वो भी आती रहती थी मधुबन टाइम टू टाइम। मुझे बोला, विश्वतन दादा 2 बजे सुबह उठते हैं और रात को 10 बजे सोते हैं, उनको बहुत काम रहता है, तो आप दादा को हेल्प करो। मुरली वगैरह 3 पन्ने जोड़ के उसको स्टेपल करना, लिफाफे में डालना, ऐसा थोड़ा हेल्प कर, काम थोड़ा ही था। भाई यहाँ से मुरली की सेवा शुरू हो गई। आज तक ऑफिशियली मुझे किसी ने नहीं बोला है कि तुम मुरली का इंचार्ज बनो। 61 बरस बीत गया। और ये सेवा करते रहे। और जो बाबा ने मुझे बुलाया, वो एक बात बताता हूँ और एक लाइन और दूसरी बता के पूरा करता हूँ। बाबा ने या दीदी ने, दादियों ने, आप बहनों को भी, कईयों को दादियों ने बोला होगा कि तुम क्या करती हो। कुमारियाँ कहती हैं, दीदी मैं ये पढ़ रही, वो पढ़ रही, ये डिग्री पास करना, आदि आदि। तो दादियाँ उनको कहती है, अच्छा 1-2 साल और पढ़ लो, ये डिग्री पास कर लो या ये कोर्स पास कर लो, ये कर लो, फिर तुम ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। ऐसे मिसाल बहुत हैं, लेकिन ऐसा मिसाल मेरे नॉलेज में नहीं है कि बाबा ने किसी भी भाई को, किसी भी कुमारी को या कोई भी टीचर बहन को अपने हाथ से चिट्ठी लिख करके और बुला के सरेंडर किया हो। किसी को भी आज तक रिकॉर्ड है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मुख से जरूर बोला है कि तुम फ्री हो, सेवा में लग जाओ, सरेंडर हो जाओ। कई कुमार भाई सेंटर्स पर भी हैं, मधुबन में आके रहे। जबानी जरूर किसी को, दादियाँ, कुमार का दादी भी कईयों को बोला, तुम फ्री हो ना, क्या करते हो, आके रहो ना, यहाँ सेवा करो। लेकिन न बाबा ने, न दीदी दादी ने किसी को लेटर लिख करके आज तक मधुबन किसी को नहीं बुलाया। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा भाग्य। और एक लाइन अब दूसरी बताता हूँ, तो बहुत कहानी सब बहुत लंबी है, कहानी में कहानी तो दिन बीत जाएगा। ईशु बहन का जो टेबल है अभी भी रखा है वहाँ ऑफिस में, उनके पैरेलल मम्मा बैठती थी। मम्मा ने, मुझे मधुबन आए 48 घंटे बीत चुके थे, बस कहने का तीसरा दिन, घंटों के हिसाब से 48 घंटे। मम्मा ने मुझे इशारे से बुलाया, मैं उधर से क्रॉस हुआ। मुझे मालूम नहीं था ये मम्मा यहाँ बैठती है, अदरवाइज तो जैसे नहीं नज़र बचा के चले जाते हैं, उधर से जाते ही नहीं। मम्मा ने मुझे बोला, एक भाई का नाम बताया, वो भाई तो अब मधुबन में भी नहीं है, शायद शरीर से भी नहीं है।
कहा वो भाई हिंदी सिंधी जानता है, तुम उसके पास एक नोटबुक लेके जाओ, वो तुमको सिंधी के शब्द अलिफ बे जो होते हैं ना वो लिख देगा और तुमको सिंधी सीखना है। मैं तो आए हुए बाबा 48 घंटे हुए था, मैं हाँ करूं कि ना करूं, मैं चुप सन्न रह गया। मैं इतने बोला हाँ मामा बस। तो वहाँ जब वो भाई के पास गया, मैंने कहा मामा ने ऐसे बोला, तो कहता है इसमें हर्जा क्या, सीख लो। मैंने कहा यार एक पढ़ाई छोड़ के मैं अभी आया हूँ, एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, और ये मामा अभी बोलती, वो भी ऐसे उल्टा लिखना, उर्दू हमारे घर में सब पढ़े हुए हैं, हम ही लोग नहीं जानते। चलो मम्मा ने बोला है अभी ना तो नहीं करेंगे। और मम्मा इतनी एक्यूरेट, ये मम्मा के ये गुलदस्ता यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, तो ये नहीं कि हाँ मम्मा रख देंगे, अभी रखना है। इतनी मम्मा एक्यूरेट थी, इसीलिए तो मम्मा नंबर 1 गई है। जैसे कहावत है ना, जो काम कल करना वो आज करो, आज करना तो अब करो। तो मम्मा इतनी परफेक्ट थी और इसीलिए मम्मा नंबर 1 गई है। तो ठीक है, वो भाई से मैं लिखा के लाया 2-4 शब्द, उसने ज़्यादा नहीं लिखा, 1 लाइन। कहा इतना तो अभ्यास करो। अरे मम्मा ने फिर दूसरे दिन मेरे को बुला लिया, कहा मम्मा ने तुमको काम दिया था वो सीखा किया? भाई कोई स्थूल काम तो नहीं जो कर ले। मैं ऐसे बोला मम्मा थोड़ा सा किया। कहती नोटबुक लाओ। जैसे एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है ना, नोटबुक में वो 3 शब्द मैंने लिखा था, आ बा सा, बस और कुछ नहीं। तो ईशू बहन बाबा की मुरली का नोट्स लिखती थी, उसको फेयर करती थी, और उसको फिर मम्मा नाश्ता करके आके तब तक ईशू बहन नोट्स तैयार कर लेती थी। मम्मा वहाँ अपने टेबल पर बैठ करके पढ़ती थी, फिर वो नोट्स लिखे जाते थे, बाद में शाम को मुरली छपती थी। मम्मा जब तक मधुबन में है नोट्स पढ़ लेती थी, फिर वो लिखा जाता था। मम्मा के हाथ में वो नोट था, ताज़ा ताज़ा मुरली का। मम्मा कहती है छोड़ो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। मेरे अंदर तो खुश हो गया कि शायद जान बची तो लाखों पाए। समझा, ये सिंधी इसको कौन सीखेगा बैठ के। लेकिन इतने में मम्मा छोड़ने वाली है, परफेक्ट करना है। मम्मा के हाथ में नोट था, मम्मा ने कहा ये पढ़ो। अरे पढ़ेंगे क्या, काका गागा ही नहीं आता, पढ़ेंगे क्या? तो मम्मा कहती आज की मुरली में रिकॉर्ड क्या था? वो तो सुन के आए थे अभी 2 घंटा पहले। तो मैंने कहा रिकॉर्ड ये था, ऐसे अंदाज से वो तो पढ़ दिया। मम्मा एक एक शब्द बैठ के मिला मिला के अक्षर, जैसे कलम के कलम लिखते हैं, मुझे एक पैराग्राफ सिंधी सिखाया। बस ओनली 1 डे, एक दिन सिर्फ। बोला ईशू बहन के नोट्स बहुत अच्छे होते, साफ होते, क्लियर होते हैं, राइटिंग अच्छी है, ये इनका एक पन्ना लेके रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अभ्यास करो। और एक ही शब्द बोला मामा ने, आगे हम और नहीं बताएंगे क्योंकि वो फिर कहानी में कहानी होती ना। मम्मा ने कहा कि ये तुमको जिंदगी भर काम आएगी, यही शब्द थे मम्मा के। अरे सुनता हूँ 14 बरस में विनाश होगा, अभी जिंदगी कितनी है क्या पता। तो आज तक हमको सिंधी काम आ रही है। इसको कहते हैं वरदान। श्राप और वरदान 2 शब्द होते हैं ना, तो वरदान मांगने से नहीं मिलता है, श्राप किसको देने से नहीं मिलता है, अपने कर्मों से हमको वरदान मिलता है, कर्मों से श्राप मिलता है। तो बाबा के भी ऐसे वरदान के बोल हैं, मम्मा के भी और हैं। टाइम बहुत हो गया है, बहन जी आके बैठी थी, तभी मैं समझ गया कि मुझे अब पूरा कर देना चाहिए,
तो ऐसे जब से मधुबन में आए आज तक हम मधुबन में ही हैं और बाबा की यज्ञ की सेवा। भले इतनी उम्र हो गई है, कितनी उम्र होगी? रात को बहन जी ने पूछा, अभी है 77 77 साल, लेकिन अंदर में एक स्पिरिट रहती है कि नहीं, अपने इन कर्मेंद्रियों से जितनी सेवा हम करते रहेंगे बाबा की मदद हमको मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसे बाबा ज्ञान के सागर है, आप भी बाबा के साथ के अनुभवों के सागर हैं और आपके अनुभवों से हम बहुत लाभान्वित भी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं अभी सब। बांटते थे, खुद ही क्लास के बाद टोली देते।